Cell organelles. As mentioned earlier, hundreds of chemical reactions take place in the cytoplasm, but they do not interface each other. To carry out different types of reactions efficiently, the cell has some membrane-bound compartments called organelles. सेल में ये जो फंक्शन होता है वो जैसा हमने पहले बताया था वो सेल ऑर्गेनल्स की मदद से होता है। ये जो ऑर्गेनल्स है वो 3 तरह का होता है, जिसमें कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन के होते हैं, वो दोहरी भित्ति से ढका हुआ होता है, डबल मेम्ब्रेन उनको कवर किए हुए रहता है। कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सिंगल लेयर के होते हैं, और कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर बाउंड बाय अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, जैसा हमने पहले बताया। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल लेयर्ड, क्लोरोप्लास्ट इज डबल लेयर्ड, एंड सम बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus, etc. are single membrane, whereas the cell organelles, however, are not surrounded by any membrane. Example, ribosomes. Ribosomes have no any membrane, they have no membrane. Each organelle has a definite shape, structure and function. Let us discuss structure and functions of some of the cell organelles. And endoplasmic reticulum, ER, the first cell organelle is endoplasmic reticulum. It is an extensive and complex network of tubular membrane system present in the cytoplasm. जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। बहुत सारा आप डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि इसमें एक ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। The endoplasmic reticulum was first discovered by Porter in 1945. This continuous membrane system joins the nuclear membrane on the inner side and cell membrane on the outer side. यहाँ पर ये नोटिस करने की बात है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये एक ट्यूबुलर एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो नेटवर्क बनाता है एक ट्यूब दूसरे ट्यूब से जुड़ा हुआ, और ये आउटर लेयर जो सेल मेम्ब्रेन है उससे लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ है, और उस साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ ये नेटवर्क है, यानी एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ता है, सेल मेम्ब्रेन से लेकर के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक को जोड़ता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज ऑल्सो कॉल्ड ER इन शॉर्ट इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें 3 स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक को बोलते हैं सिस्टर्ने, दूसरा को वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स। ये 3 स्ट्रक्चर होता है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स। सिस्टर्ने आर लॉन्ग फ्लैट एंड अनब्रांच्ड प्लेट्स और लैमेली अरेंज्ड इन पैरेलल रोज में आप देख रहे हैं कि अरेंज किया हुआ है जो होता है वो सिस्टर्ने। वेसिकल्स आर यूजुअली राउंड और ओवॉइड सैक्स often occurring isolated in the cytoplasm। वो अलग अलग वेसिकल्स जो है वो गोल सा स्ट्रक्चर होता है जो स्कैटर्ड होता है, बिखरा हुआ रहता है। irregularly branched tube like structures connected to cisternae and vesicles are known as tubules। जो सिस्टर्ने और वेसिकल्स से कनेक्टेड irregularly स्ट्रक्चर जो होता है उसको ट्यूबुल्स कहते हैं। There are 2 types of endoplasmic reticulum। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER, और दूसरा को बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is due to the presence of ribosomes on its surface. It looks like rough and it is called rough endoplasmic reticulum. Cells actively engaged in protein synthesis have rough endoplasmic reticulum। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पहला वाला है उसमें उसके सरफेस पर राइबोसोम्स पाया जाता है
जिसके कारण उसका सरफेस पर जो स्मॉल पार्टिकुलर राइबोसोम्स जो होता है वो उसके कारण वो खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। और इसका राइबोसोम्स प्रेजेंस होने के कारण इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना। दूसरा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट्स सरफेस लुक्स लाइक स्मूथ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट। उसके सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसके कारण उसका सरफेस जो है स्मूथ होता है। वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और इसका मेन फंक्शन है which helps in the synthesis of cholesterol, hormones and pigments, have a smooth endoplasmic reticulum, and it helps in the synthesis of fats, that is called lipids. तो लिपिड्स और फैट के सिंथेसिस करने में ये मदद करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, यानी सेल के अंदर भी एक दूसरे में ट्रांसपोर्टेशन करने में ये मदद करता है। जो बेसिक फंक्शन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्मूथ और रफ दोनों को मिला करके वो हम बता रहे हैं, आप इसको देखिए। पहला जो है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स द सपोर्टिंग स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। दूसरा है इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस विद इन द सेल। यह एक नेटवर्क है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, तो इसलिए ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, यानी सेल के अंदर भी बहुत सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करवाता है। The third function of ER is the enzymes of the endoplasmic reticulum take part in several metabolic activities। इसमें जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो सेल के बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। ये सेल ऑर्गेनल ही फंक्शन करता है, हमने पहले ही बताया, तो इसकी मदद से ये सेल का इंपॉर्टेंट कार्य होता है। चौथा में है एज इट इज हाईली फोल्डेड और क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इट प्रोवाइड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जो 100 ऑफ रिएक्शंस होता है, तो बहुत सारा रिएक्शंस जो है फोल्डेड स्ट्रक्चर होने के कारण सरफेस एरिया को ये बढ़ा देता है, और वो बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है सरफेस एरिया बढ़ने के कारण यहाँ पर करने में मदद करता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ईआर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन गायब हो जाता है, फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब बनता है तो उसमें मदद करता है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोवाइड सरफेस टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, cholesterol and intracellular transportation. These are the important functions of endoplasmic reticulum.